हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल थर्ड आई क्लासेस में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों को बताऊंगा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि एक आपको बोल्ट दिया गया है, आपको बोल्ट दिया गया है खोलने के लिए। बोल्ट मान लीजिए आप इस प्रकार से बोल्ट आपको दिया गया है खोलने के लिए, और आपके पास मान लीजिए एक बोरा क्या रखा गया है, रिंच रखा गया है। रिंच आप लोग जानते ही हैं, ऐसे जो होता है खोलने वाला, ये रिंच मान लीजिए रखा गया है, इसमें एक बोरा रिंच रखा गया है। तो जिसको नहीं पता होगा कि इस बोल्ट को खोलने के लिए किस नंबर का रिंच चाहिए, इसमें से किस नंबर का रिंच निकाल के इसमें लगाना है, तो क्या करेगा, वो पहला रिंच उठाएगा, इसमें लगाएगा, नहीं खुलेगा छोड़ के रख देगा। दूसरा रिंच उठाएगा, उसको लगाएगा, नहीं खुलेगा तो रख देगा। तीसरा उठाएगा, इसी तरह करते करते चेक करेगा वो किससे खुलेगा। तो इसको क्या करना है, समय लगेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए उसको पता होता कि इस नंबर का रिंच इसमें लगेगा, तो वो उठाएगा, उसमें लगाएगा, खोल देगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जो संख्याओं को भाग देते हैं, विभाजित करते हैं, उसे हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि वह किस संख्या से उसमें भाग चला जाएगा, अदरवाइज हमें भी टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। और इस प्रकार से हम लोग इस समझते हैं आज विभाज्यता का नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम देखेंगे दो से विभाज्य संख्याएं, वह कौन कौन सी संख्या है जिसे हम दो से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, आपको ये चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पे क्या, इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, अगर हमारा देखेंगे कि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, यदि ये संख्याएं होंगी इकाई के स्थान पे, तो वो सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। क्या, और इसे हम सम संख्या भी कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ से 2, 4, 6, 8, 9, 2, ये हम लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पता चले 2 से अगर पता करना है इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सब में भाग देंगे, तब जाएगा तो पता कर लेंगे। लेकिन देखने का एक तरीका होता है, अगर आप सिर्फ इकाई का अंक आप देख लिए कि इकाई का अंक इनमें से कोई है, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी ये क्या है, 2 है ना, इकाई के स्थान पे 2 है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे हम अगर यहाँ पर लिखे 9, 8, 7, 6, 2, 8, मान लीजिए ये लिख दे। अगर आपको इसमें पता करना है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इकाई का स्थान ए वाला देखेंगे। अगर ये संख्याएं 0, 2, 4, 8, 6 इनमें से कोई होगा, तो ये संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से हम 2 की विभाज्यता का नियम आराम से समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 3, 4, 6, 8, 2, 3 दिया है। तो अगर आपसे पूछे कि जो ए संख्या है वो 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो आप कहेंगे कि इकाई के स्थान पे 3 है, तो 3 जब भी क्या है, इकाई के स्थान पे 3 है, एक सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है, इस तरह ये क्या होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि इनमें से कोई होना चाहिए इकाई के स्थान पे, तब क्या होगा, वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 3 से विभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, या कैसे हम पहले ही पता कर लेंगे कि जो संख्या लिखी गई है वो 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, कैसे पता करेंगे। ध्यान से देखिए आप लोग, ये डिपेंड यहाँ पर अंकों के योगफल, अंकों के योगफल को देखकर जो अंक होंगे, उसमें जो संख्या लिखी रहेंगी उसके जो भी अंक होंगे, उसके अंकों को जोड़ने के बाद तब पता चलेगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी कि नहीं डिवाइड होगी। देखिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको लिखा है 729 लिखा है, ठीक, 729 लिखा है। अगर ये आपको पता करना है कि ये संख्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कैसे पता करेंगे। ध्यान से देखिए, इस संख्याओं के जो अंक है उनको पहले जोड़ेंगे, तो 7 2 9, 9 9 कितना 18। यदि इनके योगफल में 3 का भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। क्या करना है, जो संख्या दिया गया है उस संख्या को पहले आप क्या करिए, जोड़ लीजिए। अगर उनका योगफल 3 से भाग चला जाता है, तो उस संख्या में 3 का भी भाग चला जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है
15 623 यहाँ पर 31 ये दिया है। अगर ये आपको पता करना है कि ये विभाजित होगी कि नहीं होगी तो पहले इनके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 1 5 6 6 6 12 12 3 15 ये क्या होगा 16, यानी 16 में देखिए 16 में 3 का भाग भी जाएगा नहीं जाएगा ना। 16 में 3 का यदि भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। क्या इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा? तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए दिया है 8 4 9 3, अगर ये आपको चेक करना है इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इन संख्या के अंकों को पहले जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन संख्या को पहले अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 3 12 12 4 कितना होगा 16 16 8 कितना होगा 24। देखिए अगर 24 आया योगफल में, यदि इसमें 3 का भाग चला जाता है, क्या 3 का भाग 8 तरीके 24, तो यानी इस संख्या में भी क्या, इस संख्या में भी अगर हम 3 का भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये समझा। अब देखते हैं हम लोग 4 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्या है, जिसको हम देखते ही बता देंगे कि वो संख्याएं 4 से विभाजित हैं कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, 4 से विभाजित संख्याएं देखने के लिए जो भी संख्या रहेगी, क्या जो भी संख्या रहेगी उसके लास्ट 2 डिजिट यानी कि लास्ट 2 अंक को देखना है। लास्ट 2 अंक में यदि 4 का भाग चला जाता है, यानी लास्ट 2 अंक में 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। देखिए क्या है, यदि कोई संख्या लिखा गया है उसके लास्ट 2 अंक में, यानी कि इकाई और दहाई, इन अंकों को यदि 4 से भाग देने पर चला जाता है तो सभी संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, अगर 3 6 4 दिया है, इसमें पता करना है कि इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जो आगे है उसको छोड़ दीजिए, लास्ट हमें 2 डिजिट देखना, यानी इकाई दहाई, यानी दहाई वाला स्थान इकाई वाला स्थान वाला जो संख्या मिलकर बनी है, यदि वो 4 से विभाजित हो जाएगी तो ये सभी संख्याएं भी डिवाइड होगी। यानी चेक करेंगे हम किस पर, सिर्फ 64 में चेक करेंगे, 64/4, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, इसका मतलब ये भाग चला जाता है ना, इसका मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। क्या इन संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। ध्यान से देखिए और चेक करना है तो कर लीजिए। यहाँ पर 4 9 36, यहाँ पर काटेंगे 4 9 36, 4 1 कम 4 51 बार में गया। तो इस प्रकार से हमने पुष्टि कर लिया कि बस सिर्फ 4 से भाग देने का चेक करना है, तो जो संख्याएं लिखी रहेंगी उनके इकाई और दहाई अंकों को देखेंगे, यदि उसमें 4 का भाग जाएगा तो वो सभी संख्याएं में 4 का भाग चला जाएगा। और देखिए मान लीजिए आपको देखना है 8 4 6 9 2 6 3 8 4, अगर इस संख्या में पता करना है 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट यानी कि सिर्फ 84 में हमें भाग देना है 4 का। यदि भाग चला जाएगा तो हम जानते हैं 21 बार में चला जाएगा, तो हम जान गए कि इस अगर लास्ट 2 डिजिट में चला गया तो सभी जो संख्याएं हैं उसमें भी क्या होगा, 4 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, कैसे पता करेंगे दोस्तों, देखेंगे हम लोग, देखेंगे इकाई के स्थान पर, क्या इकाई के स्थान पर यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर आप देखेंगे उसके इकाई स्थान या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो वो सभी संख्याएं क्या होंगी,
5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये आपको देखना है। जैसे मैं बात करूं कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे अगर हम 125 की ही बात करें, छोटा सा पहले लेते हैं, इसको पता होगा कि 5 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, तो सिर्फ इकाई का स्थान देखेंगे, 5 हो या 0 हो तो 5 से पूर्णतः चला जाएगा, यानी 5 है ना, तो इसका मतलब 5 से भाग चला जाएगा। देखते 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 25 बार में गया ना। और बड़ा नंबर लेते हैं 6, 2, 8, 7, 9, 0, ये 5 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये भी चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इकाई के स्थान पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो एक क्या होगी, संख्या 5 से डिवाइड होगी, तो ये भी संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड होगी। और देखते हैं, मान लीजिए दिया है 8, 7, 6, 9, 6, 2, 5, 8, 7, 5, ये लिखा है। अगर ये पूछा गया कि इसमें 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इकाई के स्थान पे तो 5 है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, मतलब ये संख्या क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये क्या है, ये भी संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे 6 से विभाजितता का नियम क्या है। 6 से विभाजितता का नियम ये आपको पढ़ना है, सिंपल सी बात है। देखिए 6 का यदि हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 6 का कोई अपना नियम नहीं होता है। क्या, 6 का कोई अपना खुद का नियम नहीं होता है। वो कहता है मेरे भाई मैं अपना काम 2 और 3 को देता हूँ। क्या, मैं अपना काम 2 और 3 को देता हूँ। यदि जो संख्याएं 2 से विभाजित हों, 3 से विभाजित हों, तो वे सभी संख्याएं 6 से भी विभाजित होगी। 6 का कोई अपना नियम नहीं होता है, क्योंकि 6 का 2 गुणे 3 होता है, तो इसलिए 6 क्या कहता है कि मेरा कोई अपना नियम नहीं है। अगर जो संख्याएं 2 से भी डिवाइड हों, 3 से भी डिवाइड हों, तो वो संख्या भी क्या होंगी, मुझसे डिवाइड हो जाएंगी, यानी 6 से डिवाइड होंगी। तो किसी संख्या को पता करने के लिए कि वे कैसे डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी कि नहीं, तो पहले चेक करेंगे कि पहले वो 2 से डिवाइड है क्या। अगर 2 से डिवाइड है तो फिर चेक करेंगे 3 से डिवाइड भी है क्या, तो ये दोनों से डिवाइड होंगी, तो वे संख्या भी 6 से क्या होगी, डिवाइड होगी। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये संख्या चेक करना है कि ये क्या 6 से डिवाइड है कि नहीं। क्या, अगर 6 से डिवाइड है कि नहीं चेक करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या वो 2 से डिवाइड है और क्या वो 3 से डिवाइड है, ये पता करना पड़ेगा। तो 2 से हम पता करना सीख लिए हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पे 6 है ना, यानी 6 है तो क्या होगा, 2 से तो पूर्णतः विभाजित है, यानी ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये पता चल गया। बाद में क्या देखेंगे, क्या यह 3 से भी विभाजित है, तो 3 का हम बताए हैं कि अंकों को जोड़ने पर, यदि जो जोड़ने पर आता है अगर वो 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो पहले अंकों को जोड़ते हैं, 2 1 कितना होगा, 3 3 3 6 6 4 कितना होगा, 6 4 10, 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना होगा, 15 6 होगा 21, 21 में भी क्या होगा, 3 का भाग चला जाता है 7 बार में। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 3 से भी डिवाइड है और 2 से डिवाइड है। इसका मतलब ये संख्या किसे 6 से भी डिवाइड है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये संख्या क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित है। ये आपको पता करना है। जैसे अगर मान लीजिए सिंपल सी बात जो हम अभी देखते आए हैं, मान लीजिए 36 लिखा है, क्या 36 लिखा है, इसको चेक करना है 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा। सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं 6 से जाएगा, 6 से 36, लेकिन नियम से देख लेते हैं, यानी इसमें भाग 2 से भी जाना चाहिए, 3 से भी भाग जाना चाहिए। 2 से तो चला जाएगा, इकाई के स्थान पे 6 है, लेकिन 3 से भी भाग जाएगा कि नहीं, 6 3 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब 6 से भी जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 6 के विभाजितता का नियम का उपयोग करते हैं। 6 का कोई अपना नियम नहीं होता है, ये अपना काम 2 और 3 को देता है। तो जो संख्याएं 2 से भी विभाजित हों, 3 से विभाजित हों, तो वे समस्त संख्याएं 6 से भी विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं। देखिए 7 से जो विभाजितता का नियम है ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, इसीलिए लोग इसको विभाजितता का नियम लगाने से अच्छा होता है कि लोग उसी को भाग देकर देख लेते हैं। तो लेकिन हम लोग पढ़ना है सभी, तो इसीलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि 7 से विभाजितता का नियम क्या होता है। तो सिंपल सी बात, जो संख्याएं दी रहेंगी, क्या जिसको आपको चेक करना है कि 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जो संख्याएं दी रहेंगी उसका सबसे पहले यहाँ पर इकाई दहाई 3-3 अंक का पेयर बनाते हैं। क्या, मान लीजिए कि आपको संख्या दी गई है, मान लीजिए 1 2 3 4
5 6। ये संख्या चेक करना है कि 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात, पहले हम क्या करना है, 3 3 का पेयर बनाना है, ठीक। फिर इसको बनाना है, पहले इधर से बनाना शुरू करेंगे, जो भी रहेगा तो इसको हम लोग प्लस लेंगे, जो इधर बनेगा उसको माइनस लेंगे, बाद में प्लस माइनस घटाएंगे। यानी 456 में हम घटाएंगे किसको, 123 को। घटाने के बाद जो संख्या आएगी तो वो संख्या यदि 7 से विभाजित होगी तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो घटा देंगे, 6 में से 3 गया, क्या बचेगा 3, 5 में 2 गया 3, यहाँ पर 4 में ले गया 3, ये हो गया। अब देखते हैं ये 7 से डिवाइड है क्या, 7 से डिवाइड है क्या, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा 5, यहाँ पर क्या होगा 7 से भाग इसमें नहीं जाएगा, 7 से भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या में क्या होगा 7 से भाग नहीं जाएगा। मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं, मान लीजिए आपको देना है 2401, ये संख्या ले लेते हैं रैंडमली। अब इसको चेक करते हैं इसमें 7 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहला काम है हमारा 3 3 का पेयर बनाना, क्या 3 3 का पेयर बनाना। तो इसका 3 का बनाएंगे, 3 नहीं है तो जो बचेगा उसी का बनाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप 7 से भाग जाएगा कि नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम 401 लिखेंगे, ये माइनस वाला है तो क्या करेंगे इसमें घटाएंगे, तो हो जाएगा कितना 11 में ले 2 गया, कितना बचेगा 9, यहाँ से भी 9 और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से बचेगा 3, तो ये हो गया। अब इसमें चेक करेंगे 7 से भाग जाएगा कि नहीं। तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, क्या हो जाएगा 7 5 क्या होगा 35, यहाँ से बचा 4, यहाँ पर या 7 7 क्या होगा 49। यहाँ पर देखिए भाग चला जाता है, इसका मतलब अगर इसमें भाग चला जाता है तो इस संख्या में भी क्या होगा 7 का भाग चला जाएगा। तो ये आपको देखना है। यहाँ पर बहुत लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा नियम वो है, लेकिन ये सब पे लागू होगा, सबके आप देख सकते हैं करके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 7 से विभाजक नियम क्या होता है, जो संख्या दी रहेगी उसका हम 3 3 करके पेयर बनाएंगे, पहला 3 वाला प्लस, दूसरा 3 वाला माइनस, फिर ये वाला क्या होता प्लस होता। तो हम क्या करते पहले प्लस वालों को जोड़ के माइनस वालों को घटा देते, लास्ट में जो घटाने पर आता अगर वो 7 से डिवाइड होता तो वो संख्या भी क्या होती 7 से डिवाइड होती। तो इस प्रकार से हमें देखना है। अब हम बात करेंगे 8 से विभाज्य संख्याएं क्या होगी, वह कौन कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी संख्या दिया रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसके हम क्या करेंगे, पहले अंतिम 3 अंक को देखेंगे। क्या अंतिम 3 अंक, लास्ट क्या अंतिम हम देखेंगे, उसके 3 डिजिट को देखेंगे, 3 अंक को देखेंगे। यदि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाए तो हम बता देंगे वो संख्या किससे है 8 से विभाजित है। यानी जितने भी संख्या रहे बड़ा उससे मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है लास्ट के 3 अंक देखना है। यदि उसमें 8 का भाग चला जाता है तो वो संख्या भी क्या होगी 8 से डिवाइड होगी। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर लेते हैं 8 3 8, मान लीजिए ये लेते हैं, सिंपल सी बात है, इसको ले लेते हैं। अब इसमें आपको चेक करना है कि 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ से मतलब नहीं है, लास्ट 3 अंक से मतलब है, 3 अंक से मतलब है, यानी कि 8 3 8। अगर इसमें भाग देंगे पहले 8 का तो 8 एक कम क्या हो जाएगा 8, ये तो कट गया, यहाँ से 3 भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर 8 उतरेगा, यहाँ से 0, फिर क्या होगा 8 8 चौके 32, 8 चौके 32। इसमें भाग नहीं गया ना, तो भाग नहीं गएगा लास्ट अंक में, तो इसका मतलब ये क्या होगा 8 से भी ये संख्या विभाजित नहीं होगी। क्या होगी 8 से विभाजित नहीं होगी। और हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 512 दिया है, क्या 512 यहाँ पर मान लीजिए दिया है 8512, ये दिया है। आपको चेक करना है कि इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 का भाग चेक करने के लिए हम लास्ट 3 अंक में भाग देते हैं, 512 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से करेंगे 8 6 48, 8 6 कितना 48, यहाँ से क्या बचा 3 बचा, यहाँ से 2, 8 चौके 32, क्या होगा 8 चौके 32। देखिए इसमें भाग चला गया ना, इसका मतलब जब इसमें भी भाग देंगे तो 8 का चला जाएगा। यानी क्या करेंगे हम लोग, पहले हम करेंगे लास्ट 3 अंक को देखेंगे, यदि हमें भाग चला जाएगा तो देखिए क्या नियम क्या है अभी आपको समझ में आएगा। 2 से हम देख 2, अगर 2 घात पे 1 यानी 2 था तो हम लास्ट के कितना जितना घात रहेगा उतना अंक देखेंगे, यानी लास्ट के 1 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे
1 अंक देखेंगे। अब जब हम 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घात पे 2 ना, तो इसका मतलब क्या, लास्ट 2 यहाँ पे यही वाला देखना है, यानी कि लास्ट 2 अंक देखना है। यदि उसमें भाग जाएगा तो पूरा में जाएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 8 का विभाज्यता का नियम। तो 8 का चेक करने के लिए 8 की घात 2 घाते 3 लिख सकते हैं ना, इसका मतलब लास्ट क्या देखना है, 3 अंक देखना है। इसी प्रकार से 16 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, 2 घाते 4 होगा ना, तो इसका मतलब लास्ट क्या, 4 अंक देखना पड़ेगा। तो ये नियम होता है, इसको आप याद रखेंगे तो आपको कोई भूल नहीं होगा। 2 से तो आखिरी 1 अंक देखना है, इकाई का अंक। 4 से विभाज्यता का नियम तो आखिरी 2 अंक देखना है। 8 से विभाज्यता का नियम तो आखिरी 3 अंक देखना है। अगर आपको 16 से विभाज्यता का नियम तो आखिरी क्या देखना है, 4 अंक देखना है। 32 से विभाज्यता का नियम आखिरी 5 अंक देखना है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखेंगे हम लोग क्या है कि इसका भी क्या है नियम, से योग पर निर्भर करता है, अंकों का योग, अंकों के योग पर निर्भर करता है। जो संख्याएं दिए रहेंगी उनके अंकों को हम जोड़ेंगे। यदि जो जोड़ने पर आएगा, यदि उसमें 9 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। जैसे हम पता करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 3 4 6 8 2 4, इसमें पता करना है कि 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों को जोड़ेंगे। क्या, 4 3 7, 7 6 13, 13 8 कितना होगा, 13 8 21 होगा, 21 2 कितना होगा, 23 होगा, 23 4 कितना होगा, 27 होगा। तो 27 में यदि 9 का भाग चला जा रहा है ना, 27 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इन संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे एक संख्या लेते हैं 3 4 8 9 2 1, इसमें भाग देना है 3 का, पता करना है कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों को जोड़ेंगे। 4 3 7, 8 7 15, और 15 9 कितना होगा, 24, 24 2 26 1 27। यहाँ भी 27 में क्या जाता है, 9 का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भाग चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगी ये संख्या, ये हो गई। और एक नियम होता है डिजिटल सम, डिजिटल सम रूल होता है, डिजिटल सम रूल। क्या होता है डिजिटल सम रूल, ये सिर्फ 9 के लिए लागू करता है और किसी में आप इसमें नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डिजिटल सम रूल क्या होता है, जो संख्याएं दी रहेंगी उसमें जो भी 9 9 का योग आता है उसको हम हटाते चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दिया है 7 1 8 2 1 9 4 5, मान लीजिए संख्या दिया है, अगर आपको चेक करना है 9 से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 9 9 का जो योग होगा उसको बाहर निकाल देंगे, काट देंगे। ऐसे हम कहेंगे 5 4 9 हो गया, अलग हो गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। 9 अलग हो गया, कट गया। यहाँ से 8 1 क्या हो गया, 9 हो गया। 7 2 कितना हो गया, 9, बचा 1 ना। इसका मतलब ये संख्याएं यदि 0 बचता तब जाके क्या होगा, 9 से विभाजित हो रहा है, अदरवाइज क्या होगा, इसका शेषफल 1 बच जाएगा। यानी कि शेषफल, अगर शेषफल भी पता कर सकते हैं इससे, शेषफल 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यही हम संख्या लेते हैं, जैसे 3 है, 4 6 8 2 4, ये पता करना है आपको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 6 3 9 हो गया, अलग कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 2 6 6 4 कितना होगा, 10 10 8 18, 18 भी 9 से चला गया, 9 दूनी 18। इसका मतलब इसको काटने पर 0 आ रहा है ना, मतलब पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो ये संख्या है 9 से विभाजित होगी। तो डिजिटल सम रूप से करने का आपका बहुत आसान है, तो आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों ये बताने की कोई बात नहीं है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि जिसके इकाई के स्थान पे 0 आ जाए वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या, जिस संख्या की इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे अगर हम 1 0 9 8 7 लिखेंगे, 0 लिख दिए, तो ये संख्या हम बता सकते हैं कि 10 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये बच्चा जानता है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं आराम से। देखिए 8 7 6 9 2 0, ये संख्या भी क्या होगी, 0 से 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है अगर इकाई के स्थान पे 0 हो तो क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर दिया है 7 6 9 2 1 4 0 0, तो ये भी क्या होगी, ये भी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या देखना है, इकाई के स्थान पर सिर्फ 0 होना चाहिए।
तो इस प्रकार से हमने समझा कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए क्या है 11 से विभाज्यता का नियम। यदि मान लीजिए आपको इसमें क्या होता है, नियम होता है अल्टरनेट का योग करना पड़ता है। क्या, जो अल्टरनेट होता है अंक, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ छोड़ के, क्या होता है, एक एक छोड़ छोड़ के अंकों को जोड़ना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसे चेक करना है कि ये 11 से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंक को यहाँ से शुरू करते हैं, एक छोड़ के इसको जोड़ेंगे, एक छोड़ के इसको जोड़ेंगे, तो कितना होगा 6 4 10, 10 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 हो गया। अब यहाँ से क्या जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 1 हो गया 9, इसको जोड़ने पे क्या हो गया 9। यानी कि जो नीचे वाला है उसमें से यदि इसको घटाने पर क्या होता है, घटाने पर यदि हमारा क्या आना चाहिए, घटाने पर दूसरा आएगा, लेकिन क्या आना चाहिए कि 11 से विभाजित होगा, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए। यानी 11 का क्या होना चाहिए, गुणक आना चाहिए, 11 का गुणज आना चाहिए। तो 0 22 33 ये सब आएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ से 12 में 9 हो गया, 3 बचेगा ना, इसका मतलब इसमें से कोई नहीं बचा, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। क्या करना है, अल्टरनेट का योग करना पड़ता है। क्या, यहाँ से जैसे हम क्या करें, यहाँ से जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1 3 3 1, मान लीजिए 1 लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसका योग करना पड़ेगा, कितना आ गया 3 1 कितना हो गया 4, माइनस इसका योग करना पड़ेगा, 3 1 कितना हो गया 4, इनका अंतर क्या हो गया 0 आ गया ना। अगर अंतर 0 आ गया तो क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। यदि 11 भी आता क्या होगा, 11 से विभाजित होता। यदि 22 भी आता तो क्या होगा, 11 से विभाजित होता। आप लोग देखिए ध्यान से, इस प्रकार से हम लोग आराम से देख सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। जैसे 121 में हम लोग देख सकते हैं 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, ये भी क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम 11 का विभाज्यता का नियम आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ेंगे 12 से विभाज्यता का नियम। जैसे 6 का अपना कोई नियम नहीं होता है, उसी प्रकार से 12 का भी अपना कोई नियम नहीं होता है। क्या, 12 क्या होता है, अगर यहाँ पर 4 और 3 यानी जो संख्या 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वो संख्या क्या होगी, 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 12 क्या कहता है, भाई मेरा तो कोई नियम नहीं होता है, मैं अपना काम देता हूँ 4 और 3 को। जो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, तो वो संख्या क्या होगी, मुझसे भी पूरे यानी 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ से 12 का कोई अपना नियम नहीं होता है, वो 4 और 3 पे डिपेंड होता है कि कौन संख्या 12 पे जाएगी, 12 से नहीं जाएगी। देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 ये लेते हैं। अब भाग, मान लीजिए इसको क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं 12 का, तो 12 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पता करना है। तो सबसे पहले हम चेक करना पड़ेगा क्या संख्या 3 से कट रही है क्या, और चेक करना पड़ेगा 4 से कट रही है क्या। तो 3 से काटेंगे, 3 का क्या होता है संख्याओं का योग करने पर, तो 2 1 क्या हो गया 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 कितना होगा 21, 21 में 3 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये तो 3 से डिवाइड है। फिर 4 से देखेंगे, 4 को देखने के लिए क्या करते हैं कि अंतिम 2 अंक देखते हैं। क्या, अंतिम 2 अंक देखते हैं, ये देखते हैं तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 4 1 कम 4 4 चौके 16, 4 का 20 में भाग चला जाता है। क्या, 14 चौका 56 क्या होता है, इसमें भी 4 का भाग जाता है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार से हम देखते हैं। मान लीजिए 1728 लिखा है, आपको चेक करना है 12 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या यह 3 से डिवाइड है, और देखेंगे क्या वह क्या 4 से डिवाइड है कि नहीं देखेंगे। तो 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे 7 1 8 8 2 10 10 8 18 18 3 से डिवाइड है ना, 3 6 18, तो 3 से भी डिवाइड हो गया। 4 से अब चेक करेंगे, फिर 4 चौके 16, सॉरी बस 2 अंक देखेंगे यहाँ पर, 4 7 28, इसका मतलब 4 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या 12 से भी क्या है पूर्णतः डिवाइड है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 12 का विभाज्यता का नियम क्या होता है।
देखिए दोस्तों 13 से विभाज्यता का नियम क्या होता है आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। जैसे 7 का नियम हमने पढ़ा था कि जो संख्याएं दी रहेंगी उसके क्या 3-3 का बनाएंगे हम लोग, उसी प्रकार से 13 का भी वही नियम होता है। जो संख्या दी रहेगी हम लोग 3-3 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये संख्या दी है, इसको चेक करना है कि ये 13 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3-3 का पेयर बनाएंगे। पहला पेयर प्लस, यहाँ से 3 पेयर बनाएंगे, ये भी क्या होगा, माइनस होगा। क्या, प्लस वाला दूसरा माइनस वाला। आप क्या घटाएंगे हम लोग 4 5 6 में से क्या घटाएंगे 1 2 3, यहाँ से क्या बचा 3, यहाँ से क्या बचा 3, यहाँ से क्या बचा 3। अब इसमें भाग देंगे हम लोग 13 का, तो 13 से भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी क्या होगा 26, 13 मिले 6 गया कितना 7 हो गया। क्या 13 मिले 6 गया 7 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा 2 मिले 2 गया 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 3, तो 13 5 65, ये भाग नहीं मतलब पूर्णतः नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं, मान लीजिए कि उदाहरण लेते हैं 2197। क्या 2197 लेते हैं, हम ये चेक करते हैं कि 13 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे 3-3 का पेयर बनाएंगे, पहला प्लस और ये पेयर क्या होगा माइनस होगा। तो 197 में हम क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा 195 हो जाएगा। अब इसमें 13 का भाग देकर देखेंगे भाग जाता है कि नहीं जाएगा। इसका मतलब 13 को इसमें भाग देंगे, तो 13 एकम क्या हो जाएगा 13, यहाँ से क्या होगा 9 मिले 3 गया कितना बचा 6, यहाँ पर 13 5 65, ये कट गया ना। इसका मतलब क्या होता है, ये संख्या क्या होगी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, तो हमने ये देख लिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो